अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे सवालात आए और सारे फजूल सवालात आए। अब वो फजूल क्यों है मैं उसका भी बता देता हूँ, पर जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। और वो फजूल क्यों है पहले ये समझ लें। एग्ज़ाम कब होंगे, मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा और कितने कैंडिडेट्स हैं, सर क्या मैं पास होऊंगा या होंगी, सर मुझसे तैयारी नहीं हो रही मैं क्या करूं, सर मुझे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करता हूं, नहीं हो पा रहा। ये बहुत सारे सवाल मैं एक एक करके कुछ का आंसर दे देता हूं आप लोगों को। और आप के सिलेबस में क्या आएगा, क्या पास पेपर रिपीट होंगे नहीं होंगे, ये सारे सवाल मुझे लगता है फ़जूल है। वो क्यों फ़जूल है? इन सारे सवालात को हम अज़ल से सोच रहे हैं और अब तक सोचते रहेंगे, पढ़ाई नहीं करते। अगर आप इन सारे सवालात को बैक साइड पे रखें और अपना फोकस स्टडी पे रखें कि जी मेरा एग्ज़ाम है और मैंने पढ़ना है, सोचना नहीं है, तो इन सारे सवालात को सोचने का नाम स्टडी नहीं है। स्टडी करना स्टडी है, ठीक है? तैयारी करना तैयारी है, ये सब तैयारी नहीं है। तो जिन्होंने तैयारी करनी है, जो समझते हैं कि जी मैंने पास करना है, तो ये सारे सवालात वो ये बातें नहीं सोचते। वो बुक उठाते हैं, वो पढ़ते रहते और रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में दे देते हैं। वो एक अजीम शख्स कहता था ना कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में मेहनत दी है, कामयाबी वो देता है। तो आप जो है मेहनत करें, बाकी कामयाबी वो देगा। दूसरी चीज़ ये, इन सवालात के जवाबात में थोड़े से दे देता हूँ जो मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एग्ज़ाम्स कब होंगे, वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए, पहले इसको देखें। 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट हैं और देखें बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। आपकी सोच है, मैं जानता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये बंदा क्या है, 80 स्कोर आ रहा है, 85 स्कोर आ रहा है, 90 स्कोर आ रहा है। अब कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाए थे वहाँ ना अपनी अकेडमी के अंदर। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि यार क्या टैलेंट है भाई, क्या टैलेंट है। तो बंदे वो भी फेल होते हुए आ रहे हैं, डिप्रेस हैं और पूरी जान मार रहे हैं अपनी इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। अगर ये आप लोगों को मिल जाती हैं तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा। फाइनेंशियली अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वैसे भी सुकून दे, पर फाइनेंशियली तो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। और जो सीरियस बंदे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो चाहे कभी भी हो एग्ज़ाम्स, इससे मैटर नहीं करना चाहिए। अब एग्ज़ाम्स तो होने हैं, लाजमी होने हैं, तो अभी से तैयारी कंटिन्यू रखें। अब होंगे कब, इसको समझ लें। इन द एंड ऑफ द दिसंबर, और अगर बिगिनिंग में नहीं हुए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे पता पड़ा है कि एग्ज़ाम शायद इन द एंड ऑफ द दिसंबर और इन द बिगनिंग ऑफ जनवरी शायद हो जाए। पर अगर नहीं होते तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट के इलेक्शन से बाद जाएंगे। पर इसके लिए भी अगर इलेक्शन के बाद भी जाते हैं तो मैं आई विल हाईली रिकमेंड कि यू शुड नॉट स्किप योर स्टडीज़। अगर आप स्किप करते हैं तो यू आर नो वेयर फ्रेंड्स, यू हैव नो चांस कि आप वो क्वालिफाई कर सकें। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर लें, चाहे कहीं से भी पढ़ें पर पढ़ लें। दूसरी चीज़ ये कि सर कहाँ से पढ़ें और तैयारी किस तरीके से करनी है। देखिए, मल्टीपल सोर्स हैं और जिसने करनी है ना तैयारी, वो कर जाता है। उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, उसको किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए पास इंटरनेट है, उसको जहाँ पर यार चाह होती है ना, जहाँ पर उसको एक तलब होगी, वो ढूंढ लेगा। और जिसको नहीं है ना, वो बहाने बनाता रहेगा कि यार मेरे भाई ये नहीं है, वो नहीं है, फजूल बकवास है, कंप्लेंस करता रहेगा। अपने ऊपर लेना समझो चीज़ को कि तैयारी कहाँ से करनी है। आप समझो, थोड़ी सी मैं टिप दे देता हूँ। एक तो सबसे पहला जो सोर्स है वो यूट्यूब है, ठीक है। दूसरा जो सोर्स है, वो पास पेपर्स आप खंगाल दो जो इंटरनेट पर मौजूद हैं SPSC के, रिलेटेड टू आपके पाकिस्तान अफेयर्स। अगर जनरल कैटेगरी के हो आप, रिलेटेड टू इस्लामियात, आप उसको पी जाओ। जितने भी अवेलेबल है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, बहुत सारे पढ़े हुए, उनको आप पी जाओ। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे पाक MCQ हो गई, test.pk हो गई, इस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं मैंने पिछली वीडियोज़ में शेयर की हुई हैं। अगर नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो नहीं मिली होगी, सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा भी दिल करे तुम लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने का और मज़ा आए, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। पर रिप्लाई देने में कॉस्ट होती है मुझे, पर मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। और जिनको लगता है कि रिप्लाई बहुत ज़्यादा शर्त ज़रूरत है, कोई सवाल ऐसा है तो मैं ज़रूर देता हूँ, पर पढ़ता ज़रूर हूँ। आपकी तारीफ़ों का बड़ा शुक्रिया। 99% पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग पॉजिटिव चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपने है ना पास पेपर्स पी जाने हैं। आपने ये जो MCQs पाक MCQ से तकरीबन 70% पेपर बनता है, उसको आप पी जाएँ। test.pk है, उसको आप बहुत अच्छे से देखें। एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने बताया है कि ये वेबसाइट से पेपर आता है, उनको पी जाए। अगर आपने और मतलब अपने चांसेस ब्राइट करने हैं तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, और हर कोई है ना मतलब कि अपने एक तरीक़ेकार
से अपनी बुक्स या अपने जो प्रेजेंटेशन है, नोट्स हैं, वो शेयर कर रहा होता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा, ज़रूरी नहीं कि मेरी बुक से पढ़ो, पर मेरी बुक में मैंने थोड़ा सा कंसाइज करके दे दिया है, तो मैं इस वजह से रिकमेंड कर देता हूँ। पर पढ़ने का जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर है ख़ास तौर पे, या आपने कोई भी स्टडी तैयार करनी है, उसको बड़े साइज़ से लेके छोटे साइज़ तक लेके आओ। जैसे फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल दे दूँ, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो पाकिस्तान ज्योग्राफी का टॉपिक अगर आता है, तो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को पढ़ो। बाउंड्रीज़ को पढ़ने के बाद नाइबरिंग कंट्रीज़ को पढ़ो। नाइबरिंग कंट्रीज़ के बाद उनकी बाउंड्रीज़ पढ़ो। बाउंड्रीज़ के बाद जो उनके करीब करीब के एरियाज़ हैं बाउंड्री से रिलेटेड, उनको पढ़ो। अगर कॉस्ट लाइन है तो कॉस्ट लाइन को पढ़ो। फिर ऐसे ही तोड़ के आ जाओ कि बड़े सिटीज़ को पढ़ो, बड़े सिटीज़ के बाद उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, फिर छोटे सिटीज़ को पढ़ो। मतलब तोड़ के अपनी स्टडीज़ को अगर करोगे तो एक वे आप लोगों के पास होगा और चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से चल रही हैं चीज़ें। ठीक हो गया। ऐसे ही इस्लामियात के ऊपर भी है कि आप बड़े टॉपिक से स्टार्ट करें और फिर कंसाइज होकर छोटे टॉपिक्स में आएँ। एक टॉपिक को कंप्लीटली गो थ्रू करें, हर एक चीज़ एक एज अ एग्जामिनर आप सोचें, एज अ एग्जामिनर के कौन से सवालात मैं देता या देती, तो उस तरीके से उसको तैयारी करें तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। अब रही बात ये कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो होगी नेगेटिव मार्किंग। पासिंग क्राइटेरिया मैं ये समझता हूँ कि अच्छा खासा मतलब 70+ ही जाएगा, 70 से नीचे नहीं जाएगा। करप्शन होगी या नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए मैंने एक पहले भी बात कही थी और ये बात शायद कोई चीज़ बंदा समझे या ना समझे, पर यह हकीकत मैं बात कर रहा हूँ और ये सब जानते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कोई खलाए मखलूकों वाली बात कर रहा हूँ, ये सब जानते हैं। आप करप्शन नहीं रोक सकते, ये बात हकीकत है। करप्शन रोकने का एक ही तरीका है, वो आप कर दो, पर वो आप करोगे नहीं। वो तरीका ये है कि जब आपको पता लगे करप्शन हुई है, तो जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो इदारा है, उसके अंदर सजाओं का एलिमेंट आ जाए। इंक्वायरीज बैठे और इंक्वायरीज बैठने के बाद उनको सजाएं मिलें, तब जाके आप देखेंगे करप्शन खत्म हो जाएगी। पर होता क्या है कि अगर कोई एक टेस्ट होता है और उसके अंदर करप्शन होती है, तो नेक्स्ट टेस्ट अनाउंस होता है और नेक्स्ट टेस्ट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्राइटेरिया बनाया जाता है और उस टेस्ट के अंदर चीटिंग एज सच नहीं होती या करप्शन नहीं होती एज सच। मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ और फिर दोबारा से वही सिलसिला लग जाता है। तो जब आप नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो ना, तो उससे पहले वाला प्रोसेस ये आता है एज अ पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट। शायद उन लोगों को नहीं पता, मैं अपनी वीडियो के तहत उनको एक मशवरा दे रहा हूँ कि भाई जिन्होंने करप्शन की थी ना, उनको लटकाओ। तो जब लटकाओगे आप, तो वो नए वाले बंदे या दोबारा ड्रेस जो होगा वो डरेंगे, वो होगा नहीं। तो सजा और जजा का एलिमेंट है नहीं। जब है नहीं तो ये फजूल प्रोपेगेंडा है, फजूल चीज़ें हैं कि आप एक ही बुत से दोबारा तवक्का रखें कि वो नए एंगल से आपको नज़र आएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो करप्शन तो होगी। अब मसला ये है कि ये इसको सही कैसे कर सकते हैं, या जो एक बंदा है, जो स्टूडेंट है, वो किस तरीके से काम करेगा। तो मेरे भाई मेरी बहनों, एक बात हकीकत दूसरी भी है, एक नेगेटिव साइड है तो एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये कि मैंने आज तक, मैं कलमा पढ़ के बात कह सकता हूँ, जिस स्टूडेंट ने तैयारी की सीरियस, उसको जॉब्स भी मिली हैं, उसका करियर भी सिक्योर हुआ है, चाहे वो कैसे भी हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला है ऊपर और वो मेहनत का अजर देता है, चाहे किसी भी फॉर्म में। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, किसी और इंटेलेक्चुअल फॉर्म में लग जाए, वो कहीं और उसका लिए एक फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो डिपेंड करता है, आपकी हर चीज़ उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए, किसी एक इदारे से नहीं होनी चाहिए। अब रही बात इसकी कि जी जो प्रोपेगेंडा कंपेयर हो रही है वो क्यों होती। देखें, जब एक आखिरी में बात करूँगा, इंडिया की एग्जांपल ले लें, इंडिया मूवी स्टार्स की, जिनको जो फ्लॉप हो रही होती है ना मूवीज़, बार बार फ्लॉप हो रही होती है किसी एक्टर की मूवीज़, तो क्या होता है कि वो एक्टर पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाने लग जाता है। ऐसे ही होता है ना, वो हिट हो जाता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जिसका जो सिस्टम अगर नहीं चल रहा होता, रैंकिंग नहीं आ रही होती, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे होते, तो वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है कि जी करप्शन है, इस वजह से नहीं हुआ। वो भाई करप्शन तो अज़ल से चल रही है, अब तक चलेगी। ये तो दीवाने का ख्वाब है ना। जब तक आपका अदलिया का सिस्टम सही नहीं है, आप किस तरीके से कह सकते हो कि जी आप मेरिट को लेके आओ? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि सर आप गलत बोल रहे हैं। जब तक अदलिया ठीक नहीं है, सज़ा और जज़ा नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मेरिट मिलेगा? तो आपने उसी सिस्टम में रह के, जो एक इंटेलेक्चुअल बंदा करेगा, उसी सिस्टम में रह के अगर आपने रहना है, अदरवाइज बाहर चले जाओ पाकिस्तान से। उसी सिस्टम में रह के आप तैयारी इतनी करें कि आप टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट आएँ,
क्योंकि 70% तो मेरिट है ना, चले 70 नहीं करते 50% तो है ना, तो 50% के अंदर आप आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो बच्चे जो हैं वो मेहनत से भागते हैं और ऐसे बंदों को फॉलो करते हैं जो कि उनको तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। ओ भाई, ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो अपने आप को चेंज कर लो, अक्लमंदी तो यही है। और आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम के खिलाफ जिहाद करते रहो, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बात कहने की ये है इन कंक्लूजन कि यू हैव टू सर्वाइव टू गेट समथिंग। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कंप्लेंट्स छोड़ दें, कंप्लेंट्स करना छोड़ दें, बड़े हो जाएं अब आप। सही है, ये ज़िंदगी आसान नहीं है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। आपकी इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो मर्द बनो यार, कि ये ज़िंदगी में आप यहाँ पर लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो ये कांटे तो आएंगे। तो इसको कंप्लेन करना छोड़े, हाय मर गई, हो गया, वो हो गया, होता है, सब होता है। चैंपियन वो होता है जो उठ के खड़ा हो दोबारा और बोले हाँ ठीक है यार, देखा जाएगा। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। सही, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।